हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द अल्फा बैंक का चैनल में और मेरा नाम है चिराग चोपड़ा। सो गाइस, चलिए आगे चलते हैं और अपने टारगेट एसबीआई पीओ बैच को आगे बढ़ाते हैं। और एज पर शेड्यूल आज होना है हमारा क्वांट का क्लास। गाइस, आज के क्वांट के क्लास में हम देखने वाले हैं डेटा इंटरप्रिटेशन का एक इंपॉर्टेंट सेट। देखने से ही समझ आ रहा है कि ये है एक टेबुलर डीआई और कुछ पार्ट्स इसके मिसिंग है। मतलब ये हो गया आपका मिसिंग टेबुलर डीआई। ठीक है। अब गाइस, आज के क्लास का जो ये सेट है, यह मानो कि एग्जैक्टली एग्जाम लेवल का सेट है। मतलब हो सकता है कि एग्जाम में इसी लेवल का आपसे डेटा इंटरप्रिटेशन पूछ लिया जाए और ये भी चांसेस है कि एग्जैक्टली यही वाला सेट इस बार आपके एग्जाम में आ जाए। तो इसका मतलब आज का जो हम सेट करेंगे वो हम फुल सिंसियरिटी के साथ और फुल कंसंट्रेशन के साथ बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब गाइस, आज की क्लास में कैसे अटेम्प्ट करेंगे? देखो, सबसे पहले क्या करो, एक बार अपने स्क्रीन को यहां पॉज करो और स्क्रीनशॉट ले लो और इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। और उससे आपको ये समझ आएगा कि अभी आपका करंट मतलब आज आपका प्रिपरेशन का लेवल क्या है। अगर ये क्वेश्चन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बट कोई भी डाउट होता है तो अभी हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे ही, तो आपके सारे के सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। बट सबसे पहले क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करना है। एक बार वीडियो पॉज करो, इस पूरे टेबल को खुद से बनाने की कोशिश करो। फाइन, चलो मिलते हैं पॉज के उस तरफ। अब गाइज, आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा और आप में से काफी सारे बच्चों ने ये पूरा टेबल बना भी लिया होगा। बट मेरा सबसे बड़ा कंसर्न वो बच्चे हैं जिनसे ये टेबल नहीं बना, बिकॉज आज आप सारे के सारे बच्चे कुछ बहुत अच्छी, बहुत इंट्रिकेट चीजें सीखने वाले हो। कैसे ऐसे ज्यादा कैलकुलेशन वाले डेटा इंटरप्रिटेशंस को आप शॉर्ट में सॉल्व करोगे, यही क्वेश्चन होगा आपका कि सर इसमें तो कैलकुलेशन पार्ट बहुत ज्यादा है, कैसे सर इतना सारा कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो पेपर में तो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। यही डेटा इंटरप्रिटेशन अगर एग्जाम में आएगा तब भी आप इसको 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर बना लोगे। देखो कैसे। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई। क्वेश्चन बोल रहा है टेबल गिवन बिलो शोज इलेक्ट्रिसिटी बिल रिसीव्ड बाय 5 डिफरेंट हाउसहोल्ड्स ऑफ दिल्ली इन 3 डिफरेंट मंथ्स। 3 अलग अलग महीनों में बिजली का बिल दिखा रहा है ये नीचे वाला टेबल। 3 महीने कौन से हैं? एक महीना है जनवरी, एक है फरवरी, एक है मार्च। ये 3 महीने हैं। ये बोल रहा है कि इनके जो अलग अलग 3 महीने हैं उनमें बिजली के पर यूनिट का बिल भी अलग अलग आता है। कैसे भाई? जनवरी में है 6 यूनिट, फरवरी में है 8 रुपए पर यूनिट और मार्च में है 7.5 रुपए पर यूनिट। मतलब 3 अलग अलग महीने हैं और 3 अलग अलग महीनों में बिजली के पर यूनिट का बिल भी अलग है। जनवरी में 6 रुपए यूनिट, फरवरी में 8 रुपए यूनिट और मार्च में 7.5 रुपए यूनिट। फाइन। और नीचे ये बोल रहे हैं कि एक्स वाई और ऐसे बहुत सारे ब्लैंक्स जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत बढ़िया। अब आपने इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करा होगा? देखो, एक तरीका इसका क्या है कि आप डायरेक्टली क्वेश्चंस देख लो और जो जो क्वेश्चन मांगता रहता है उसको इंडिविजुअली बार बार सॉल्व करो। मेरा वो तरीका नहीं है भाई। मैं क्या करता हूं, जब भी मेरे सामने ऐसा मिसिंग डीआई वाला पेपर आता है मैं उसको देखता हूं और मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि मैं उसको एक बार में पूरा टोटल बना सकूं। मतलब एक बार में मैं इस पूरे टेबल को कंप्लीट करूंगा और फिर पांचों के 5 क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। और मेरा आपको भी यही एडवाइस होगा कि आप भी ऐसा ही करें, बिकॉज मिसिंग डीआई में अगर आप इंडिविजुअल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो कई बार ऐसा होगा कि आपको सेम चीजें बार बार भी फाइंड करनी पड़ेंगी। मतलब टाइम और ज्यादा वेस्ट होगा। इससे अच्छा एक बार टाइम इन्वेस्ट करेंगे और एक बार में पूरे टेबल को कंप्लीट करेंगे। चलो साथ साथ में करते हैं कोशिश और साथ साथ में टेबल को करते हैं कंप्लीट। चलो भाई, ये क्या है? इलेक्ट्रिसिटी बिल इन जनवरी, फरवरी, मार्च। और टोटल यूनिट्स का मुझे बताया जनवरी, फरवरी, मार्च में टोटल यूनिट्स आते हैं ए हाउस होल्ड में 214। ओके। अब देखो भाई, इन्होंने क्या करा है, यहाँ पे मुझे प्राइस दिया है, मतलब यहाँ पे मुझे टोटल अमाउंट दिया है बिल का कितना आया, और यहाँ पे मुझे टोटल यूनिट्स बताए हैं। मतलब 2 अलग अलग चीजें बताई हैं। अब या तो मैं टोटल यूनिट्स को कन्वर्ट कर लूं रुपए में, या इस रुपए को कन्वर्ट कर लूं पर यूनिट में। रुपए को पर यूनिट में कन्वर्ट करना ज्यादा इजी होगा, तो हम वही करेंगे। ठीक है। देखो, टोटल बिल इन फरवरी क्या है भाई? टोटल बिल फरवरी में है 816 रुपए। बहुत बढ़िया। और यूनिट कितना है? 8 रुपए पर यूनिट। तो टोटल यूनिट कैसे आएंगे भाई? 816 रुपए मेरा टोटल बिल आया 8 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, तो इसको डिवाइड करो। ये 100 टाइम्स जाएगा और 16 है तो 2 टाइम जाएगा, तो ये हो गया 102। तो भाई यहां पे लिख लो टोटल यूनिट कितने हैं। टोटल यूनिट आ गए मेरे 102 यूनिट फरवरी में। ऐसे ही मार्च में निकालो। टोटल मार्च में है 360 रुपए लगे। यूनिट कितने हैं? 7.5 रुपए पर यूनिट। 7.5 को 360 से डिवाइड कर लो। भाई कैसे लिखेंगे? टोटल रुपए लगे हैं 360, पर यूनिट है मेरा 7.5। यहां से 0 हटाओ, यहां पे आएगा 10। इसको कट करो, ये जाएगा 2 टाइम्स। ये कितना जाएगा? ये जाएगा 15 टाइम्स। 15 से ऊपर कट करो, ये गया 2, फिर बचेगा 6 0, ये हो गया 4।
2 ऊपर चला जाएगा, 24 इंटू 2 यहां कितना आ गया 48। मार्च में टोटल यूनिट्स कितने लगे 48, 48। फरवरी में 102, मार्च में 48, टोटल कितने हैं 214। तो 214 में से इनको माइनस कर लो भाई, 102 और 48 ये कितना हो गया, ये हो गया भाई 150, 150 और 214 में से 150 माइनस करो 50 और 14 ये हो गया 64। मतलब जनवरी में टोटल यूनिट्स कितने लगे भाई, जनवरी में टोटल यूनिट्स लगे मेरे 64 यूनिट्स। और रुपए कितने लगे, बिल कितने का आया होगा मेरा जनवरी में 6 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 64। 64 इंटू 6 करो, 60 इंटू 6 करो 360, 4 इंटू 6 करो 24, तो 360 प्लस 24 टोटल बिल आया होगा जनवरी में मेरा 384। तो यहां पे लिख लो 384 टोटल बिल, और टोटल यूनिट्स कितने हैं 64। ये मेरा हाउस होल्ड ए का हर महीने का बिल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इरेज करते हैं और हाउस होल्ड बी की तरफ चलते हैं। यहां से सब हटा लेते हैं, क्लियर करके हाउस होल्ड बी की तरफ चलेंगे। देखो हाउस होल्ड बी में हमें क्या क्या गिवन है। बी में मुझे जनवरी का पता है बिल और टोटल यूनिट पता है, मतलब एक्स और वाई दो चीजें नहीं पता, तो पहले मैं बी का नहीं निकाल पाऊंगा। बट अगर मैं पहले सी का निकाल लूं, यहाँ पे सी का फाइंड कर लूं, तो मेरे पास वाई आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 324 आ जाएगा, इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। यहाँ मुझे टोटल बिल की वैल्यू पता है और इसकी मदद से फिर मैं एक्स यहाँ फाइंड कर लूंगा। मतलब पहले मुझे हाउस होल्ड 3 की तरफ चलना पड़ेगा। चलो ठीक है, हाउस होल्ड सी कर लेते हैं पहले। नहीं, हाउस होल्ड सी से भी नहीं आएगा भाई, सी में भी तो मुझे यहाँ पे नहीं पता, ये भी नहीं आएगा, तो कैसे मिलेंगे मुझे एक्स और वाई, ऐसे नहीं। हाँ, अगर मैं ये करूं, ये देखो, अगर मैं मार्च का बिल टोटल फाइंड कर लूं, देखो मुझे टोटल यूनिट्स पता है, मतलब टोटल बिल पता है मुझे 2797.5 टोटल बिल मार्च के महीने का। और कितने हाउस होल्ड का मुझे पहले पता है 1 2 3 4। ठीक है, 4 का पता है, माइनस करेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी भाई 2797 टोटल है। इन चारों को ऐड करो और 2797 में से माइनस कर लो तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, तो वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 360 प्लस 675, 360 प्लस 675 भाई ऐसा करो, 300 प्लस 600, 300 प्लस 600 हो गया 900, 900 प्लस 700 ये हो गया 1600, 1600 प्लस 500, 1600 प्लस 500 ये आ गया मेरा 2100, 2100। तो भाई यहां आ गया मेरा 2100 एक। अब पीछे पीछे वाले 60 प्लस 75, 60 प्लस 75 हो गया ये 135, 135 प्लस 50 185, यहां लिख लो 185, 185 और बाकी कितना बचा है मेरा 62.5, तो यहां लिख लो 62.5। इन सबको ऐड कर लो, 0.5, 5 और 2 यहां आ गया 7, 8 और 6 ये आ गया 4, 1 कैरी, 1 प्लस 1 प्लस 1 ये आ गया 3 और ये आ गया 2। मतलब चारों का बिल कितना आया 2347.5, इसमें से माइनस कर लो, यहां लिख लो 2347.5, 0.5 कट गया, ये आ गया 0। अब लगाओ भाई, 7 में से 7 गया, अगेन आ गया 0, 9 में से 4 गया आ गया 5, 7 में से 3 गया आ गया 4, 450, 450 बिल आएगा ये वाई की वैल्यू का। मतलब यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई मेरी 450, यहां लिखो मेरा 450 टोटल प्राइस है, टोटल बिल है हाउस होल्ड बी का मार्च के महीने में। ठीक है भाई, चलो ये क्लियर आउट करते हैं, फिर सारी चीजें ध्यान से लिखेंगे अच्छे से साफ साफ करके। यहां से इसको हटा लो सारा कुछ। अब देखो, हाँ इसका कलर भी मुझे एक्चुअली रेड करना है, तो यहां से ग्रीन कलर हटाओ, 450 लिखेंगे हम रेड कलर से, मतलब बिकॉज टोटल बिल का वैल्यू हम लिख रहे हैं रेड कलर से, तो ये आ गया मेरा 450। अब मेरे पास 450 आ गया टोटल बिल। अब पर यूनिट कैसे निकालेंगे, 450 को डिवाइड करेंगे अगेन 7.5 से, 450 डिवाइड बाय 7.5, 7.5 इंटू 2 होता है 15, 15 को अगर मैं इससे डिवाइड करूं तो ये कितना जाएगा, 450 डिवाइड बाय 15 कितना हो गया 30, और ये इंटू 2 कर लो, ये आ गया 60। तो टोटल यूनिट्स कितने आ गए मार्च के महीने में 60, टोटल यूनिट्स आ गए 60। ये कितनी है, ये है 324, 324 को किससे डिवाइड करना है, मुझे डिवाइड करना है 6 से, 324 डिवाइड बाय 6, 300 डिवाइड बाय 6 आ गया 5, 24 डिवाइड बाय 6 आ गया 4, तो ये आ गया 54। तो यहां आ गया टोटल यूनिट्स कितने आ गए जनवरी के महीने में 54, 54 प्लस 60 ये आ गया 114, 114, टोटल बिल आ गया 186। तो 186 में से 114 माइनस करो, 86 माइनस 14 कितना हो गया, ये आ गया 72। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 72 यूनिट्स, पर ये है x की वैल्यू बिल। टोटल बिल कितना है 8 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 72 यूनिट का कितना बिल बनेगा, 72 इंटू 8 करो 6, 1 कैरी 56 और 157, तो यहां बिल आ गया 576। ये लिख लो यहाँ पे रेड कलर से 576 टोटल बिल। फाइन, ये भी हो गया मेरा। ऐसे ही करके अब मैं सबका फाइंड कर लूंगा। अब देखो मेरे पास y की वैल्यू आ गई, यहां मेरे पता है 450 है। अब मैं टोटल बिल कैसे फाइंड करूंगा, 460 टोटल बिल है
जनवरी के महीने में, यहाँ पे जनवरी के महीने में 450 का बिल है। पर यूनिट कितना बिल आता है? 6 रुपए। तो 450 डिवाइड बाय करूंगा मैं 6, 450 डिवाइड बाय करूंगा 6, 3 से काटो ऊपर, ये जाएगा 150, नीचे आ गया 2, अगेन काटो, ये आ गया 75। तो सी हाउस होल्ड में जनवरी में कितने यूनिट लगे? यहाँ लगे 75 यूनिट। फेब्रुवरी में कितने यूनिट लगे? 640 डिवाइड बाय 8, 640 डिवाइड बाय 8 कितना हो गया? ये हो गया यहाँ पे 80। तो टोटल यूनिट्स आ गए 640 डिवाइड बाय 8, 80। और अगला कितना है? 7.5 पर यूनिट का बिल आता है 675। 675 में से ऐसा करो 15 को डिवाइड करो और फिर इंटू 2 कर लेना उसको। 15 से डिवाइड करो इसको डायरेक्टली, ये जाएगा 4 टाइम्स और फिर कितना बचेगा? ये बचेगा 75। 75 होता है 5 टाइम्स। 45 इंटू 2, तो यहाँ पे कितना आ गया? 90। ये आ गया 90। अब ऐड कर लो 80 प्लस 90 कितना हो गया? 170। 170 प्लस 75, 170 प्लस 75 आ गया 245। मतलब यहाँ पे टोटल बिल कितना आया पर यूनिट? कितने यूनिट्स लगे? 245। ठीक है। अब ऐसे ही डी हाउस होल्ड का फाइंड कर लेते हैं। एक्चुअली डी से पहले ना ई का फाइंड करो। ई में आपको एक्स की वैल्यू पता है। एक्स की वैल्यू है मेरी टोटल बिल में 576। मैं यहां लिखो 576। टोटल बिल आ गया मेरे यहाँ पे 576 रुपए। 76 ही बोलते हैं ना 76 को। एक्चुअली मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, शायद 76 को 76 ही बोलते हैं। 576 फरवरी के महीने में है, तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा? 8 से। डिवाइड कर लो 8 से। 576 डिवाइड बाय 8। अच्छा डिवाइड करोगे तो यहाँ कितना आएगा? 72 ही आ जाएगा। तो यहाँ आ गया 72 यूनिट। ये होगा 72 यूनिट। बहुत बढ़िया। ऐसे ही जनवरी और मार्च का भी फाइंड कर लेते हैं। जनवरी में है 468। 468 टोटल बिल है 6 रुपए के हिसाब से। तो यूनिट कितने हो गए? 468 डिवाइड बाय 6। भाई अगर यहाँ पे 480 होता तो डायरेक्टली 80 यूनिट आ जाता, पर 480 में से 12 कम है तो 80 में से 2 कम कर लो, तो यहाँ आ गया कितना? यहाँ आ गया आपका 78। यहाँ लगे आपके 78 यूनिट। 562.5 मार्च का महीना देखो 562.5 कितने यूनिट के हिसाब से? 7.5 पर यूनिट के हिसाब से। भाई डिवाइड कर लो 562.5 डिवाइड बाय 7.5। पॉइंट से यहाँ पे पॉइंट हटा लो, 3 से डिवाइड करो ऊपर, बिकॉज 3 से डिवाइड होना ही पड़ेगा एक्चुअली इसको। तो नीचे जाएगा कितना? 25। ऊपर करो 1, 26, ये गया आपका 8, फिर आ गया 22, ये गया 7 और फिर बचा 15, ये आ गया 5। अब 5 से कट करो इसको नीचे ऊपर, तो ये नीचे जाएगा 5, ऊपर कितना जाएगा? 3, फिर आ गया यहाँ पे 37, 37 ये जाएगा 7 और फिर 25 ये आ गया 5 और फिर अगेन 5 से कट करो इसको, ये जाएगा 7 और 25 5, 75। तो यहाँ कितना आ गया? 75 यूनिट। टोटल यूनिट्स कैसे आएंगे? 78 प्लस 72, 78 प्लस 2 80, 80 प्लस 70 हो गया 150, 150 प्लस 75 ये आ गया 225, 225 यूनिट्स आ गए यहाँ पे ऑफ टोटल हाउस होल्ड ई। ठीक है। अब इरेज करते हैं, वापस अगेन पेज को साफ करते हैं और अभी फाइनल अपने एक बचा हुआ हाउस होल्ड का भी सब कुछ फाइंड कर लेते हैं। गाइस देखो यहाँ मैं तेज क्वेश्चन को कर रहा हूँ बिकॉज आपको ये समझ आना चाहिए कि आपकी एग्जाम में क्या स्पीड रहनी चाहिए। भाई एग्जाम में तो आपको बार बार क्लियर करने की भी जरूरत नहीं होती, आपके पास पेपर होते हैं, बट यहाँ पेपर एक है तो हमें बार बार क्लियर आउट करना पड़ रहा है। ठीक है। अब क्या बचा मेरे पास? टोटल बचा मेरे पास हाउस होल्ड ई, और उसके लिए अब मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। भाई कैसे मेहनत करनी पड़ेगी? बिकॉज अब उसके लिए मुझे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अलग अलग से फाइंड करनी पड़ेगी। और अलग अलग से कैसे फाइंड होगी? भाई वो होगा, मैं ये टोटल में से इन सबको माइनस करूंगा, वैसे यहां पर इन सब में से टोटल को माइनस करूंगा। देख लेते हैं कैसे। भाई यहां टोटल यूनिट्स जनवरी फरवरी मार्च में कितने लगे? टोटल सारे हाउस होल्ड्स के 1200 यूनिट। अब भाई ऐड करना है, ये तो सिंपल काम है, इतना तो आप लोग भी कर लोगे। 214 प्लस 186, भाई 14 इधर दे दो, ये हो गया 200, 200 400, इन दोनों का एडिशन हो गया 400, ये आ गया 400, 245, 225। देखो ऐड करने का ना एक इजी तरीका यही होता है कि आप पहले बड़े बड़े एंटिटीज को क्लब करो। जैसे इन दोनों को एडिशन आ गया 400, ऐसे इसको 200 प्लस 200, ये अगेन एक और आ गया आपके पास 400, 400 प्लस 400 ये आ गया आपके पास 800, 45 और 25 ये हो गया 70, इन सबका एडिशन आ गया आपके पास 870। इजी था, देखो फटाक से आपने कर भी लिया। टोटल है 1200, 870 उसमें से माइनस करो, 870 प्लस 130 ये हो गया 1000, ऊपर कितना है? 200 और ऊपर है तो 200 प्लस 130, यहाँ पे कितना आएगा ब्लैंक में? 200 प्लस 130 ये आ गया 330। भाई क्लियर आउट करो और यहाँ पे लिख लो जगह पे 330, 330। फाइन। टोटल यूनिट्स इन द हाउस होल्ड डी कितने हो गए? 330। अब यहां फाइंड करना है मुझे, ये इन सबको ऐड करो। 102 प्लस 72 ये हो गया 174, 174 प्लस 80 254, 254 प्लस 72। अच्छा सॉरी, यहाँ पे यूनिट्स नहीं है, यहाँ पे आपको बिल को ऐड करना है। बिल वाले बाकी सारे ऐड करने हैं।
816 प्लस 526 भाई 800 प्लस 500 ये आ गया मेरा 1300, 1300 प्लस 600 ये आ गया 1900 और 1900 प्लस नीचे 500 ये आ गया 2400। भाई यहाँ आ गया मेरा, अलग से लिख लो 2400। बहुत बढ़िया। अब कितना है यहाँ पे मेरे पास 16 प्लस 76, 76 प्लस 16 ये कितना हो गया 92, 92 प्लस 40 132, 132 लिख लो यहाँ पे 132 और बाकी कितना बचा है यहाँ पे अलग से 76, यहाँ लिख लो 76। ऐड करो इनको, ये आ गया 8, 3 प्लस 7 हो गया 10, 0 1 कैरी, 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 और आगे आ गया 2, 2608 टोटल बिल है इन चार हाउस होल्ड्स का। टोटल ओवरऑल बिल कितना ये है 3488, तो 2608 इनमें से माइनस कर लो, 8 में से 8 गया 0, 8 से 0 यहाँ आ गया 8, 34 माइनस 26 ये आ गया 8, तो ये हो गया 880। यहाँ पे हमारा टोटल बिल आ गया 880, 880। बहुत बढ़िया। अब मुझे टोटल बिल पता है, मतलब टोटल बिल की वैल्यू पता है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं पर यूनिट के हिसाब से टोटल यूनिट्स निकाल लूंगा। यहां से इसको हटाओ और टोटल यूनिट्स फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। चलो अभी वो कैसे करेंगे, वही जैसे अभी तक करते आ रहे हैं। टोटल यूनिट्स है मेरे इस महीने में 330, बहुत बढ़िया। और मुझे पता है कि मार्च के महीने में टोटल 750 रुपए का बिल आया है। टोटल यूनिट पर यूनिट कितना है 7.5 रुपए, 750 डिवाइड बाय 7.5 रुपए, तो यहाँ कितने लगेंगे टोटल 100 यूनिट्स। इजी था डिवीजन। अगला देखो टोटल 880 का बिल आया है, पर यूनिट बिल कितना है 8 रुपए, तो यहाँ कितना बिल लगेगा। एक्चुअली ना यहाँ पे कलर अलग कर दिया मैंने, इसको कलर को रेड करो, यहाँ पे 880 रेड कलर से आएगा और ग्रीन कलर से आएगा यहाँ पे 1100, सॉरी, और ग्रीन कलर से लिखेंगे हम टोटल पर यूनिट, और पर यूनिट कितना है 880 डिवाइड बाय 8, तो यहाँ आ गया पर यूनिट कितने लगेंगे टोटल 110 यूनिट। 100 यूनिट लगे मार्च में, 110 यूनिट लगे यहाँ पे फरवरी में, ऐड करो दोनों को तो आ गया 210। टोटल यूनिट्स कितने लगे हैं 330, 210 माइनस 330, तो यहाँ टोटल यूनिट्स कितने आ गए जनवरी के महीने में 120 यूनिट। 120 यूनिट टोटल है, तो बिल कितने का आएगा 120 इंटू 6, तो यहाँ बिल कितना आ गया मेरे पास 720 रुपए। फाइन। अब मैंने मोटा मोटा सब कुछ फाइंड कर लिया। एकमात्र जो चीज मेरी बची है वो टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल इन जनवरी, वो कैसे आएगा, इन सबको ऐड कर लो। 384 प्लस 324 प्लस y की वैल्यू है 450 प्लस 720 प्लस 468, 300 प्लस 300 600, 600 प्लस 400 ये आ गया 1000, 1000 प्लस 700 1700 प्लस 400 2100, तो टोटल बिल आ गया यहाँ पे 2100। प्लस कितना करेंगे 84 प्लस 24, 80 प्लस 20 100, 4 प्लस 4 8, 108, 108 प्लस 50, 108 प्लस 50 158, 158 प्लस 20 158 प्लस 20 ये आ गया 178, तो यहाँ आ गया 178 प्लस 68, प्लस 68 यहाँ अलग से लिख लो। अब ऐड करो इनको, 6 1 कैरी, 7 प्लस 1 8 प्लस 6 14, 4 1 कैरी, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, तो यहाँ आ गया 2 2 3 4 6। टोटल बिल आ गया मेरा यहाँ पे जनवरी के महीने में पांचों हाउस होल्ड का मिला के 2346 हो गया। बताओ कितनी देर लगी मुझे, मैं अब आपको समझा के कर रहा हूं, तब भी मुश्किल से 3 से 4 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगे होंगे। और अब आप ये समझो कि अगर इस ट्रिक से, इस तरीके से क्वेश्चंस को आप अप्रोच करोगे तो आप कितनी जल्दी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे। देखना अभी आप कितने को जल्दी सारे क्वेश्चंस का आंसर मार्क कर पाओगे। क्वेश्चन 1 देखते हैं, फाइंड द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ हाउस होल्ड ई इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। हाउस होल्ड ई का फरवरी के महीने में कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आया। भाई देखो इसको, हाउस होल्ड ई फरवरी के महीने में बिल आया मेरा 576। ऑप्शन में है भाई, ऑप्शन ए मिल गया मुझे, मैंने फटाक से एक बार टेबल सॉल्व कर लिया। क्वेश्चंस में अब टाइम देना ही नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन 2 देखते हैं अब। भाई क्वेश्चन 2 ये रहा, फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय हाउस होल्ड ए इन जनवरी। हाउस होल्ड ए ने जनवरी में कितने यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी यूज करा। हाउस होल्ड ए इन जनवरी 64 यूनिट। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन है ऑप्शन ए, ये भी ऑप्शन ए मिल गया, फटाक से ये भी हो गया। क्वेश्चन 3 देखते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय हाउस होल्ड सी इन ऑल द गिवन मंथ्स टुगेदर। टोटल कितने नंबर ऑफ यूनिट यूज करे हाउस होल्ड सी ने। भाई ये बहुत इजी है, सी ने कितने यूनिट्स यूज करे। सी ये रहा, टोटल यूनिट्स कितने हैं भाई ये देख लो, इसके हैं टोटल 245 यूनिट्स। ऑप्शन में देखो 245 है, ऑप्शन बॉम्बे मिल गया, जल्दी से हो गया। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यही तरीका रहता है, अगर इस तरीके से सॉल्व करोगे ना, फिर क्वेश्चंस की आपको टेंशन नहीं लेनी है भाई, क्वेश्चंस तो खुद ब खुद होते रहेंगे। फिर आपको बस ऑप्शन देखना है और मार्क करना है। अगर एक बार पूरा टेबल बना लिया पूरे दिल से, सिंसियरिटी के साथ। क्वेश्चन 4 देखो, इन February month the electricity bill of household D is what percentage more than the electricity bill of household E।
फरवरी के महीने में डी का बिल ई से कितने परसेंट ज्यादा है? ओके, डी का बिल कितना है फरवरी में? 880। ई का कितना है? 576। 880 और 576। परसेंटेज चेंज कितना है, कैसे निकालते हैं? 880 माइनस 576 डिवाइड बाय 576 इंटू 100। 880 माइनस 576, तो भाई ये कितना हो गया? 304। तो ये हो गया भाई, ऊपर आ गया 304 और नीचे कितना गिवन है? 576। अब भाई देखो किससे डिवाइड होगा? 2 से काटो, ये ऊपर जाएगा 152 से। ओके, नीचे काटो, ये गया 2 1 7 17, तो ये जाएगा 8 अगेन 8 1 6 16 अगेन 8। भाई फिर से 2 से काटो, ऊपर जाएगा 7 और 1 2 6 76, नीचे काटो, हो गया 144। अब 4 से कट कर लो ऊपर नीचे, तो ये जाएगा 3 टाइम्स और 24, तो ये हो गया 6 36, और ऊपर कट करो, ये जाएगा 1 टाइम और 36 19 अपॉन 36। ऑलमोस्ट मोटा मोटा देखो तो 50% के आसपास का आंसर है, पर 50% से ज्यादा है। 36 का 50% होता है 18 और ऊपर है 19, मतलब 50% से कम वाले ऑप्शन तो आंसर हो नहीं सकते। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन सी गलत है। ई डी बी 3 ऑप्शन बचे। 50% के सबसे क्लोज वाले आंसर को मार्क कर दो। सबसे क्लोज कौन सा है? 57 53 62। 53 आंसर होगा इसका। अब भाई आप पूरी दुनिया में कोई भी कैलकुलेटर लगा लो, मैं लॉजिकली आपको बता रहा हूं, ऑप्शन बी 53% बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अब कोई भी डाउट है, अगर ये समझना है कि मैंने इसको कैसे जल्दी से मार्क करा, तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मैं ये मानता हूं कि ये चीजें कॉमन चीजें, बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप प्रिपरेशन चालू कर चुके हो तो। स्टिल अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर क्लियर आउट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय हाउसहोल्ड डी एंड ई टुगेदर इन जनवरी। जनवरी में ई और डी ने टोटल कितने यूनिट यूज करे? 120 और 78। 120 प्लस 78 198। ऑप्शन में है भाई 198, ऑप्शन डिलीट। मार्क कर दिया, हमारा पूरा डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन फटाक से हो गया। अब गाइस आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को ये समझ आया होगा कि आपको मिसिंग डीआई, पर्टिकुलरली मिसिंग डीआई के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। बार बार क्वेश्चन को देख के वापस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाओगे, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। एक बार टाइम दो, दिल से टाइम दो, सिंसियरिटी, कंसंट्रेशन, फोकस के साथ पूरा टेबल एक बार में कवर कर लो। उसके बाद बार बार क्वेश्चन की टेंशन खत्म, लेनी ही नहीं है। फिर क्वेश्चन सारे के सारे 30 सेकेंड्स के अंदर 5 क्वेश्चन के आंसर मार्क कर पाओगे। फाइन गाइस, आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई देन डू लाइक एंड शेयर द क्लास। गाइस जब आप क्लास को लाइक और शेयर करते हैं ना, तो उतना वो वाला सेशन YouTube पर ऊपर रैंक करता है, और जितना ये सेशन ऊपर रैंक करेगा उतने ज्यादा लोगों तक हम द अल्फा बैंकर की रीच पहुंचा सकते हैं, द अल्फा बैंकर का वर्चस्व उतना और बड़ा कर सकते हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग भी यही चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों की मदद हो पाए, और द अल्फा बैंकर पे हम हमेशा ही वही करने की कोशिश कर रहे हैं। फाइन गाइस, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ आज का सेशन शेयर करें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको द अल्फा बैंकर का हर वीडियो बिना मिस हुए सबसे पहले मिलेगा। फाइन गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। साइनिंग ऑफ। माय नेम इज चिराग चोपड़ा। बट अपनी प्रिपरेशन अच्छा रखना, और टारगेट एसबीआई पीओ बैच का कोई भी क्लास मिस मत करना। टेक केयर गाइस, सी यू देन।